Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are in chapter number 2, Not for Profit Organization, Accounting for Not for Profit Organization. ठीक है, तो एक लेक्चर हमने किया है. Let us revise what we have done in the last lecture. तो हमने फॉर्मेट कंप्लीट किया, एक एक करके सारे फॉर्मेट के जो आइटम्स हैं उसको डिस्कस किया हमने, राइट. कौन कौन से अकाउंट इसमें प्रिपेयर होते हैं, तो आपको ऑलरेडी दिया जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको दिया जाएगा. ठीक है, ये कौन सा अकाउंट होता है एक्चुअली? ये होता है रियल अकाउंट. जैसे हमारा कैश बुक था 11th स्टैंडर्ड में, हमने जो कैश बुक देखा था, समझ लीजिए वही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. और उससे हमको प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है? फ्रॉम देयर वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसी के साथ साथ क्या प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट. तो ये दो चीजें हमको यहाँ पर प्रिपेयर करनी होती है, राइट. उसको डिस्कस करने के बाद हमने एक इलस्ट्रेशन किया था रिलेटेड टू स्टॉक, है ना. तो देखो स्टॉक का यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कैसे दिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टेकन ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. उसमें क्या किया? ऐड किया. क्या ऐड किया? परचेसेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. और ऐड किया एनी आउटस्टैंडिंग, कोई बिल बाकी है वो ऐड किया. लेस, क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड एट द एंड वी विल गेट स्टेशनरी कंज्यूम. बराबर है. इसको ठीक से समझना है तो एक बार और हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं. तो लास्ट टाइम ये पर्टिकुलर एग्जांपल हमने लिया था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का. तो एक नया एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. तो हमें इंफॉर्मेशन दिया है, सपोज यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 5000. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल. 5000 का ओपनिंग स्टॉक है और वहां पर क्या ऐड किया हुआ है? परचेसेस. सपोज हमने 50,000 का और स्टॉक परचेस किया, तो टोटल कितना हो गया? 55,000, राइट. अब इसमें से हमने सपोज स्टॉक यूज किया, इसे बोलते हैं स्टॉक कंज्यूम. क्या बोलते हैं? स्टॉक कंज्यूम. इसमें से हमने अगर 40,000 का स्टॉक कंज्यूम किया है, यूज कर लिया है, या समझ लो सेल कर दिया है, तो यहाँ पर जो बैलेंस स्टॉक होगा उसको हम क्या बोलेंगे?
उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो 55,000 माइनस 40,000, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आर आंसर विल बी 15,000। तो 15,000 का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। 15,000 का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। अभी मैं अगर इसमें से एक डेटा मिसिंग कर दूं, ठीक है ना, एक डेटा, एक मिसिंग फिगर में, सपोज मैंने ये स्टॉक कंज्यूम जो है उसे क्या कर दिया? मिसिंग कर दिया। ये हमें पता नहीं है, वी डोंट नो दिस, राइट। तो अगर ये मुझे पता नहीं है, आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000 है। आपको पता है परचेसेस कितना है? 50,000 है। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000 है। और मैं आपको बोलूं कि आपको सर्च करना है, क्या आपको सर्च करना है? स्टॉक कंज्यूम्ड। ये अगर आपको सर्च करना है, ठीक है, तो कैसे सर्च करेंगे? तो सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको रिवर्स जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे जाना पड़ेगा? रिवर्स। तो रिवर्स के लिए मैं सबसे पहले यहां पर क्या ले लेता हूं? अभी देखिए, मैं अगर ओपनिंग स्टॉक लेता हूं जो कि कितना दिया है? 5,000, उसमें ऐड कर देता हूं परचेसेस, ठीक है ना, वो कितना है? 55। सॉरी 50,000, 55 नहीं, 50,000। तो इसका टोटल आता है कितना? 55,000, है ना। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कंजम्पशन। क्या चाहिए? स्टॉक कंज्यूम। अगर स्टॉक कंज्यूम मुझे चाहिए, तो ये जो पर्टिकुलर क्लोजिंग स्टॉक होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना पड़ेगा। मैं लेस कर दूंगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लेस कर दीजिए 15,000, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक कंज्यूम मिल जाएगा। 55 माइनस 15, हाउ मच? 40,000। तो मुझे पता चल गया कि हमने पूरे साल भर में कितना स्टॉक कंज्यूम किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक एंड यू विल गेट स्टॉक कंज्यूम्ड। क्या मिल जाएगा? स्टॉक कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना पड़ता है? सर्च करना पड़ता है। अब उसमें एक आइटम और आ गया, कौन सा? इनकेस अगर कोई इसमें आउटस्टैंडिंग बिल बचा हुआ है, उसे हम क्या कर देंगे? उसको भी ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टॉक, मतलब वो भी परचेस किया हुआ है लेकिन अभी तक पे किया हुआ नहीं है। ऐसा कोई आइटम होगा तो उसे भी हम क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। अल्टीमेटली फाइंड क्या करना था? स्टॉक कंज्यूम। गेटिंग इट एवरीवन? So moving towards textbook. अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी देखो यहाँ पर क्या दिया है? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब जो हम अपने मेंबर से लेते हैं, है ना, स्टार्टिंग में। फिर क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। एवरी ईयर का जो हम चार्जेस उनसे मांगते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ओके। लेगेसी। लेगेसी आपको क्या बताया था? कि हमारा कोई अच्छा मेंबर है, वो अपनी प्रॉपर्टी या एक बड़ा ह्यूज अमाउंट किसको दे देता है? ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, उससे क्या बोलते हैं? लेगेसी।
तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लेगेसी मींस गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ अ डोनर। कोई डोनर है, उसके डेथ पे उसने क्या किया, अपनी वसीयत में लिख करके गया था कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं इस संस्था के नाम पे देता हूँ, जो भी कुछ दिया उसने, ठीक है। दिस गिफ्ट मे बी फॉर जर्नल और स्पेसिफिक पर्पस। तो ये जर्नल पर्पस हो सकता है। अगर जनरल पर्पस है तो वो रेवेन्यू में जाएगा। कहाँ जाएगा? रेवेन्यू में। मतलब उसने बोला कि वापरो जैसा वापरना है, ठीक है ना, एज यू वॉन्ट, एज यू विश, यूज अकॉर्डिंगली, तो ये क्या हो जाएगा? जर्नल हो जाएगा। बट अगर ये स्पेशल है, मतलब उसने किसी काम के लिए दिया, जैसे बोला कि लाइब्रेरी बनाना या कंप्यूटर ले लेना, इससे बिल्डिंग का रिपेयरिंग कर लेना, है ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसने गिफ्ट दिया है, तो वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा एंड दैट शुड बी पोस्टेड टुवर्ड्स लाइबिलिटी साइड। कहां लेकर के जाएंगे? लाइबिलिटी। अदरवाइज अगर वो जनरल है, रेवेन्यू इनकम है, तो उसको कहां हम शो करेंगे? इनकम साइड में शो करेंगे। यस। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी हमने डिस्कस किया कि जो मेंबरशिप फीस होता है वो एक रेगुलर इंटरवल पे लिया जाता है। बट अगर आपने लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर दिया, मतलब आपको बार बार फिर फीस पे करने की जरूरत नहीं, एक ही बार में आपने अपने पूरे लाइफ का मेंबरशिप फीस पे कर दिया, तो ऐसा जो फीस होता है वो क्या होता है? नॉन रिकरिंग, मतलब बार बार आप कोई ऐसा पे करता नहीं है, तो नॉन रिकरिंग है, तो हेंस इट विल गो टू लायबिलिटी साइड ऑफ दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, ठीक है। फिर बाकी सारी कॉमन चीजें हैं, उसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे हम। देखो एक और चीज यहाँ पर है, एंडोमेंट फंड, जो हमने बात किया था, लायबिलिटी साइड आता है। फंड क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट एम्बार्क, गिफ्टेड और डोनेटेड। द इनकम ऑफ दिस फंड इज अ स्पेसिफिक इनकम, दिस इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो क्या बताया यहाँ पर? फंड क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट एम्बार्क, तो किसी ने स्पेसिफिक डोनेशन दिया था, स्पेसिफिक गिफ्ट दिया था, उसमें से हमने कोई फंड क्रिएट किया। उस फंड, मतलब सपोज किसी ने लेगेसी दिया है 5 लाख रुपीज का, तो उसमें से हमने कोई फंड क्रिएट किया, तो उसे क्या बोलेंगे? एंडोमेंट फंड, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है? लायबिलिटी साइड जाएगा। This particular question we have done in the last lecture. Moving towards amount of subscription. So what is subscription first of all? वर्ड जो दिया है सब्सक्रिप्शन, तो कोई पर्टिकुलर सर्विस या फैसिलिटी लेने के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर पे करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। इट डिपेंड्स। जस्ट लाइक देखो आजकल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं उसको भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है ईयरली बेसिस पे। आपने सब्सक्राइब किया तो आपको कूपन आ जाएगा, और 1 ईयर और 2 ईयर्स का जो सब्सक्रिप्शन है तब तक आपको न्यूज़पेपर आते रहेंगे। जब आपका सब्सक्रिप्शन फिनिश हो जाएगा तो फिर से आपको सब्सक्रिप्शन को क्या करना पड़ेगा? रिन्यू कराना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉफिट नहीं हो रहा है जहां पर, है ना, हमारा बेसिक मोटो प्रॉफिट नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ईयरली बेसिस पे एवरी ईयर क्या लिया जाता है? सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिया जाता है, बराबर है। तो हर साल ये जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इनकम। क्या होता है? इनकम, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्लब है, इस क्लब में हम क्या करते हैं, हम सपोज हमने क्लब बनाया ट्री प्लांटेशन के लिए, ट्री प्लांटेशन का हमने क्या बना दिया? क्लब बना दिया। अब उसके क्या है? मेंबर्स हैं, और हम क्या करते हैं, हम इस ग्रुप में जुड़ने के लिए लोगों से सब्सक्रिप्शन लेते हैं एवरी ईयर। अच्छा, इसमें आने से उनको क्या बेनिफिट होता है? एक तो ट्री ट्री प्लांटेशन होता है, दूसरा हम क्या करते हैं ऑल ओवर इंडिया में उनको कुछ प्लेसेस पे फ्री, सपोज हम लोग फ्री रेसिडेंस देते हैं कुछ दिन का घूमने फिरने के लिए, है ना। शिमला चले गए, मनाली चले गए, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है
उनको क्या होगा, घूमने को मिलेगा अगर वो हमारे यहाँ पर मेंबर बनते हैं तो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही छोटा अमाउंट ले रहा हूं यहाँ पर, 1000 रुपीज पर ईयर पर एनम का मैं क्या लेता हूं, सब्सक्रिप्शन लेता हूं 1 साल का, बराबर है, पर पर्सन। अब इसके अंदर ग्रुप में हमारे टोटल मेंबर है 50। कितने मेंबर है, 50। तो 1000 रुपीज पर ईयर 50 मेंबर से आएगा तो टोटल मेरे पास कितना कलेक्ट होना चाहिए, हर साल मेरे पास कलेक्ट होना चाहिए 50,000 रुपीज एवरी ईयर, ये कलेक्ट होना चाहिए, बराबर है। तो ये पर ईयर का मेरा क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन। अब होता क्या है, 50 के 50 मेंबर, जरूरी नहीं है कि सबके सब देंगे, है ना। कभी कभी कैसा होता है, 50 में से सिर्फ 45 मेंबर से उन्होंने दिया, बाकी के 5 मेंबर्स ने क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग नहीं दिया, अगले साल देंगे। या हो सकता है कि इसमें से 45 में से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, 3 साल का सब्सक्रिप्शन पे करके रखा है, मतलब एडवांस में दे करके रखा है, और बाकी के जो 40 हैं उन्होंने नॉर्मल पेमेंट किया एक साल का। समझा क्या। तो कभी कभी पेमेंट आउटस्टैंडिंग रह जाता है, कभी कभी पेमेंट क्या होता है, एडवांस में आ जाता है। ऐसे केस में हमें क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करने रहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली हमारे सामने आया है, तो ये क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड करते हैं, समझते हैं। देखिए क्या दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां पर सबसे पहले आपको रिसीट साइड में दिया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड में देने का मतलब ही है कि ये पैसा मिला है। तो कितना पैसा मिला है हमको, अमाउंट मिला है 85,000। हाउ मच वी हैव रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड 85,000, है ना, 85,000 हमको मिल गया। तो ये 85,000 में क्या क्या इंक्लूड है, ये 85,000 में इंक्लूड है पैसा जो 16-17 का आउटस्टैंडिंग था, मतलब पिछले साल का था लेकिन इस साल मिला है। दूसरा, इस साल में हमको 80,000 मिलना चाहिए था, मिला है। और कुछ लोगों ने क्या कर दिया है, एडवांस में पेमेंट कर दिया 3,500 का। तो ये तीनों मिला करके, हाँ तीनों मिला करके हमारे पास कितना आता है, 85,000। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये 85,000 ये साल का है, आंसर इज नो, है ना। ये 85,000 ये साल का नहीं है। तो ये साल का है कितना, ये साल का आप देखेंगे तो सिर्फ विच वन, 17-18 में जो 80,000 है वो ये साल का है कि नहीं। तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है जो इस साल दिखना चाहिए, वेदर रिसीव्ड और नॉट, है ना, भले वो आउटस्टैंडिंग रह गया हो तो भी वो टोटल अमाउंट कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। गेटिंग इट। तो रीड करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके साथ में। देखिए नीचे एडजस्टमेंट कुछ दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं, कितना है, 7,000। अभी याद कीजिए आपका फाइनल अकाउंट, है ना। फाइनल अकाउंट में क्या होता था, अगर कोई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देते थे, ऐड टू कंसर्न एक्सपेंस और कंसर्न इनकम, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो ये करंट ईयर का है। दूसरी बात क्या बताया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, अभी ये भी आउटस्टैंडिंग है बट कब के लिए है, फॉर 16-17, कितना है, 2,000, बराबर है। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में है, एडवांस में कितना है, एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर कितना है, 8,000, राइट। तो यहां पर हम इसको अपने टर्म्स में चेंज करके देखते हैं, बराबर है। तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हमारे सामने है,
इसको हम ले लेते हैं। सो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, देखिए यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज 85,000। कितना है? 85,000। ठीक है। सो व्हाट आई विल राइट हियर, अब ये आपको लिखना कहाँ है, ये समझिए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। विच अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये है क्रेडिट साइड। विच साइड? क्रेडिट साइड। तो आप सबसे पहले वहां पर क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है। आपको पहला काम क्या करना है, यहां पर जो टोटल दिया है ना आउटर कॉलम में, दैट यू हैव टू राइट हियर, बट वेयर यू हैव टू राइट? इन दी इनर कॉलम। तो मैं यहाँ पर कॉलम प्रिपेयर कर लेता हूँ। सपोज दिस वन इज माय इनर कॉलम। ठीक है। ओके। तो इनर कॉलम जो है उसमें टोटल अमाउंट आ जाएगा हाउ मच? 85,000। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? आप लिख सकते हैं एड लेस, एड लेस। क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। क्या लेस करेंगे? प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। ठीक है। और बाकी उसका क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। जो ऐड है वो लेस हो जाएगा, है ना। तो देखो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। इसको क्या करेंगे? लेस। और यहाँ पर प्रीपेड ऑफ करंट ईयर लेस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर। बराबर है। अब आप देखिए यहां पर आपको दिखेगा जो करंट ईयर का अमाउंट है वो कितना है? 17-18। तो ये तो रहना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब इसमें से हमको दिखता है कि ये जो 85,000 है इसमें क्या क्या मिक्स है। इसमें 2016-17 का 1,500 रुपए मिक्स है, तो जो करंट ईयर में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। इसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ दी प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग ऑफ दी प्रीवियस ईयर। तो ये जो आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर है वो हमें क्या करना है? लेस करना है। ठीक है। तो वो अमाउंट हम यहां पर लिख देते हैं एंड द अमाउंट इज 1,500। अमाउंट कितना है? 1,500। बराबर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है देखो, ये जो 2018-19 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। प्रीपेड ऑफ करंट ईयर मतलब इस साल हमें एक्चुअली नहीं मिलना चाहिए था, आने वाले साल का 18-19 का है। क्योंकि क्योंकि हमारा ये ईयर देखो क्या है? 31 मार्च 2018 है ना।
तो हमारा ये जो करंट ईयर है वो 17-18 है, लेकिन ये जो पैसा मिला है ये हमको एडवांस मिला है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, इसको हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। अमाउंट है 3500, तो लेस कर रहे हैं, तो मैं इसको ब्रैकेट में पुट कर देता हूं सो दैट हमको क्लैरिटी रहे किसको ऐड करना है किसको लेस करना है। ओके, तो डन विद द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखो हमको क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर वाज 7000, मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर 7000, ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बराबर है। नेक्स्ट इनका कहना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 वाज 2000। 16-17 देखो आपको यहां पर दिख रहा है 16-17 है ना। तो इनका बोलने का मतलब है कि 2000 रुपीज बाकी था, उसमें से 1500 रुपीज मिल गया। गेटिंग इट एवरीवन? क्या बोल रहे हैं ये लोग, आउटस्टैंडिंग ऑफ 16-17, ठीक है, कितना बाकी था, बाकी था 2000, और उसमें से ये साल रिसीव हो गया, क्योंकि वो रिसीव्ड साइड दिया ना 1500, है ना, जो कि ये 1500 देखिए हमने यहां लिखा भी। गेटिंग इट? तो ये जो 1500 हमें रिसीव हो गया, तो यहां पर बचा कितना अभी, 500। तो ये 500 अभी भी क्या है, अभी भी है आउटस्टैंडिंग, स्टिल इट इज आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग है तो कहां जाएगा, ये जाएगा एसेट में, क्योंकि इनकम है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो कहां जाएगा, ये एसेट में जाएगा। कितना, 500। बाकी ये 2000 का सम से कुछ लेना देना नहीं है, आपको किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये 500 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बराबर है। तो ये जो 500 है उसको आपको कहां पुट कर देना है, असेट साइड पुट कर देना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 16-17। अच्छा आगे क्या बात कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल एडवांस मिला था, पिछले साल एडवांस, मतलब 16-17 का एडवांस, मतलब करंट ईयर का होगा पैसा वो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना है, 8000, है ना। तो लेट अस राइट 8000, और अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा इसका दूसरा क्या इफेक्ट हो सकता है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो दो आइटम है उसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसका सेकंड इफेक्ट कहां जाता है, मिलना बाकी है, तो यू विल पुट ऑन द एसेट साइड। ठीक है, और प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर, जो प्रीपेड होगा वो कहां जाएगा, दैट विल गो टू लायबिलिटी साइड। ठीक है ना, ये सेकंड इफेक्ट है। चलो अभी टोटल कितना आ रहा है, क्या करेंगे आप, 85,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000 माइनस 3,500 एंड 1,500। सो द आंसर व्हाट वी गेट इज 95,000, और ये जो 95,000 है हम कहां लिखेंगे, आउटर कॉलम में। बराबर है, सबको समझा क्या? तो लिसन वंस अगेन, पुनः एकदा ऐका, फिर से एक बार सुनो।
सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देखिए, जब हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन की, किसकी बात करें, सब्सक्रिप्शन की, ठीक है ना। तो यहां पर जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो है 85,000। कितना है, 85,000। ओके, अभी इन्होंने कुछ चीजें यहां पर बताई है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये ईयर कौन सा है। तो ईयर है 31 मार्च 2018, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 2017 एंड 18, राइट है, 2017 एंड 18। अभी ये जो 3 साल हमें दिए हैं, इसमें से करंट ईयर कौन सा है, ये करंट ईयर का है। मतलब एक्चुअली जितना पैसा मुझे मिलना चाहिए था करंट ईयर में 80,000 मिल चुका है। तो हमको इसका कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इग्नोर करना है। रह गई बात, ये भी 2016-17 का है, मतलब करंट ईयर का नहीं है, और ये भी 2018-19 का, ये भी करंट ईयर का नहीं है ना। तो जो करंट ईयर का नहीं है, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर के नहीं है। हम करंट ईयर का इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ये भी लेस और ये भी लेस, बराबर है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हम देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और इसका नाम क्या है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। ये समझा क्या, तो ये बात पक्की हो गई कि जो टेबल में करंट ईयर का दिया है इसको इग्नोर करके बाकी जो है इन दोनों को क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। अब नीचे जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितना है, 7,000। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है। फिर क्या बता दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17। अभी देखो यहां पर जब बात किया गया है 16-17 का, दैट मीन्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब है 2,000 आना बाकी था लेकिन मिला सिर्फ 1,500। तो इसका बोलने का मतलब है अभी भी 16-17 का 500 आना बाकी है। तो इस इंफॉर्मेशन से करना क्या है, करना ये है कि ये 500 असेट में जाएगा। कहां जाएगा, असेट में, ठीक है। और कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, लास्ट पार्ट देखो, रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। पिछले साल एडवांस मिला था, तो क्या बोलेंगे इसको, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। कितना है, 8,000। अब आप कैलकुलेशन कर लो, हमारा जो फॉर्मूला है ना, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कि जो भी सब्सक्रिप्शन होगा उसमें हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे। अच्छा, क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग, क्या लेस करेंगे, प्रीपेड। किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं करंट ईयर की, दोनों करंट ईयर का। ये तो हमने फाइनल अकाउंट में भी किया था, यस। और बाकी दो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, जो ऐड किया है आउटस्टैंडिंग वो लेस कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ कब का, प्रीवियस ईयर का। और यहां पर ऐड क्या हो जाएगा, प्रीपेड
ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। तो अभी आप देखिए कौन सा आइटम किधर जा रहा है। ये जो हमने बात किया था आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो ये यहां पर आ गया, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये जो हमने बात किया था क्या था, ये प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, ये भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बराबर है। इसके बाद ये जो हमने बात किया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, है ना, तो ये यहां पे आ जाएगा। और ये जो हमने बात किया 8000, ये 8000 किधर आ जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। गेटिंग इट। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर वर्कआउट करेंगे। तो अब ये पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है इसको फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ओके। तो हम लोग कौन से अकाउंट में हैं, हम लोग हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये जो साइड है कौन सा साइड है, ये क्रेडिट साइड में मैं आपको बता रहा हूं, ये है इनकम, इनर कॉलम रुपीस, आउटर कॉलम रुपीस। ठीक है, you will start from here, you will write by सब्सक्रिप्शन, और इसको आप अंडरलाइन कर देंगे एंड टोटल सब्सक्रिप्शन यू विल राइट। देखिए यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन जो है कितना आ जाएगा, दैट इज 85,000, है ना। तो इनर कॉलम में आपने लिखा 85,000। अब आपको यहाँ पर क्या फीड करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, लेस क्या करेंगे, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का जो प्रीपेड है उसको लेस करना है। ओके, अच्छा अभी ऐड क्या करेंगे, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, और लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तो उसे लेस करें। ठीक है, तो अभी ये जो 1500 है ये क्या है, ये 1500 है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहां पर मैं लिखता हूं 1500, लेस कर देंगे। और अगेन ये जो 2018-19 का कितना दिया है 3500, है ना, ये क्या है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। तो प्रीपेड ऑफ करंट ईयर कितना आ जाएगा, 3500, दोनों लेस हो गया। अब एडजस्टमेंट में ये 7000 दिया था, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो ये 7000 आपको यहाँ पर लिख देना है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर।
और लास्ट का जो 8000 बचा था ये वाला, ये 8000 क्या है, प्रीपेड, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर है ना 8000। और लास्ट में आपने इसको कैलकुलेट किया तो 7 + 8 15,000, 15,000 ऐड कर देंगे, 1 लाख हो गया, 1 लाख माइनस 5,000 कितना आ जाता है 95,000। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर जो ये 2000 का वैल्यू दिया हुआ है, ये 2000 क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 2000 आना बाकी था, उसमें से रिसीव हो गया, कितना रिसीव्ड हुआ 1500, ये वर्किंग है हमारा, तो बचा कितना 500, ये 500 को हम कहां पुट कर देंगे, एसेट में। ठीक है। इसके अलावा ये जो करंट ईयर का था ना, ये भी कहा जाएगा, दिस विल आल्सो गो टू एसेट साइड। और ये जो प्रीपेड है करंट ईयर का, ये कहा जाएगा लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि ये एडवांस में था। ठीक है। So now everything is clear. अभी इसमें से जो एक पार्ट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया ये बताने के लिए, कि देखने के लिए कि क्या ये जो पैसा बाकी था 2000 पूरा आपको मिला है क्या, आंसर इज नो। तो आप यहां पर चेक करेंगे, जहां पर आपको पता चलता है वी हैव ओनली रिसीव्ड हाउ मच 1500, है कि नहीं। तो 2000 में से आपको 1500 ही मिल रहा है, 2000 आउटस्टैंडिंग था एंड यू रिसीव्ड ओनली 1500, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है बोलो, रिसीट। तो यहां पर 1500 लिखने का मतलब क्या, 1500 मिला, तो क्या 2000 पूरे मिले, नहीं मिला। तो ये जो 500 रुपीज पेंडिंग है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप असेट में अभी भी दिखा दो, क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, ये साल नहीं आया तो कभी ना कभी तो आएगा। गेटिंग इट। तो इसी को अगर हमको सेकंड मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर वो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड इज मच बेटर। तो सेकंड मेथड में देखिए, इसी क्वेश्चन को ये मैंने छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहां से जो है एरिया वो किसका है, क्रेडिट साइड का। ओके। So here I will write income, amount, amount. Inner column, by सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हमको सिर्फ करंट ईयर का इंफॉर्मेशन लेना है, किसका लेना है, करंट ईयर का। तो देखो ये 2017-18 में कितना था, 80,000, बराबर है। सो आई विल टेक ओनली करंट ईयर्स इंफॉर्मेशन एज 80,000, 80,000 मैंने करंट ईयर का इंफॉर्मेशन ले लिया। अब क्या होगा, अब इसमें
जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट नंबर 1 7,000, वो क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, कितना 7,000, बराबर 7,000 क्या हो गया उसमें ऐड हो गया। ओके, और जो लास्ट का पार्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्लस प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो कितना है 8,000, राइट। तो ये दोनों को ऐड करो, व्हाट इज द टोटल 95,000। तो वही आंसर मिला जो हमको पहले मिलना था, है ना। हमने क्या किया, जो बाकी का एडलेस होता था, कौन सा 1,500 का और 3,500 का, ये दोनों को कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने 80,000 लिया है, जो रिफाइंड वैल्यू था, करंट ईयर का वैल्यू था, उसको ही लिया है। तो सर ऐसा वाला पहले क्यों नहीं बताया, इतना क्यों मगजमारी, क्योंकि कभी कभी हमको डायरेक्टली 85,000 ही दिया रहता है, उसका बाइफर्केशन दिया होता नहीं है, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के सिचुएशन है जहां पर हमको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये ऐसा सम था जिसमें दोनों मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता था। गेटिंग इट एवरीवन? ठीक है। तो बाकी का जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था 500 रुपीज, है ना, यहाँ पर 500 आया था पिछले साल का। 500 कब का आया था, 16-17 का। तो वो कहाँ जाएगा, वो असेट में सेम जाएगा। इसके अलावा ये जो 7,000 है, ये भी कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा, बराबर। और यहाँ पर ये जो 3,500 है, ये भी कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। ओके, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन देखो कुछ इस तरीके से है आपके सामने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो ये 16-17 का जो 500 बचा था वो आया, ठीक है। और 17-18 ये वाला जो वैल्यू है ना, ये हम यहाँ पर लेकर आए। इसके अलावा यहाँ पर 3,500 ये क्या है, जो हमने करंट ईयर में हमें एडवांस मिला है, एडवांस ऑफ द करंट ईयर, है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये कहा जाएगा, लायबिलिटी साइड में, इट इज आवर लायबिलिटी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट देखो आपको दिया है, ये बैलेंस शीट का सबसे पहले आपको डेट चेक करना है। क्या चेक करना है, डेट। तो व्हाट इज द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2019, सॉरी 18, क्या दिया है 2018, ठीक है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमको कब का दिया है, 31 मार्च 2019। मतलब ये जो है ये ओल्ड बैलेंस शीट है। कैसा बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट, या मैं बोल सकता हूं बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बैलेंस शीट, बराबर है। अच्छा, करंट ईयर के इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया है, हमने सैलरी पे किया, और सैलरी, टोटल सैलरी कितना पे किया, हमने पे किया 31,000, जिसमें से ये जो 30,000 है वो करंट ईयर का है, और ये जो 1,000 है ये एडवांस है। कैसे पता चला, क्योंकि हमारा यहाँ पर ईयर क्या दिया है, 2018 एंड 19, है ना। 31 मार्च मतलब क्या होता है, 2018-19।
तो 2018-19 में हमको कितना मिल रहा है? 30,000 सैलरी, ये अमाउंट हमने पे किया है करंट ईयर का। और ये जो 19-20 है ये क्या है? करंट ईयर का एडवांस, एडवांस सैलरी दिया है, सैलरी पेड इन एडवांस और प्रीपेड सैलरी, क्या बोलेंगे? प्रीपेड सैलरी। ठीक है, दिस इज फॉर करंट ईयर एंड दिस वन इज फॉर प्रीपेड। प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अच्छा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है चेक करो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर, है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर में क्या आउटस्टैंडिंग है? 5,500। तो ऑब्वियसली इसको क्या करते हैं बोलो? करंट ईयर का है तो ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, शो द प्रेजेंटेशन ऑफ सैलरी इन फाइनल अकाउंट ऑफ द कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 18-19। तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले आप चेक करो कि क्या पिछले साल कुछ बाकी था। तो हाँ, पिछले साल देखो कितना बाकी था? 2,000, है ना, सॉरी बाकी नहीं था, प्रीपेड था। पिछले साल हमने एक्स्ट्रा पे किया था 2,000। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर। बराबर है, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। सो लेट अस सी, पहले इन्होंने क्या बात किया? 2018 में प्रीपेड सैलरी है। क्या है? प्रीपेड सैलरी, सैलरी पेड इन एडवांस, इसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना। तो देखो सैलरी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सैलरी एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, आई विल राइट टू सैलरी। इनर कॉलम में सैलरी का जो आप यहाँ पर अमाउंट देख रहे हैं कितना है? 31,000, है ना। तो इनर कॉलम में मैं लिखता हूँ यहाँ पर 31,000। ओके, अच्छा उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या एडजस्टमेंट हो जाएगा? एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा उससे आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, देन लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, अगेन ऐड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये हमको इस तरीके से यूज करना है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये हम लोग ने पर्टिकुलर जो फॉर्मेट था वो डाल दिया। अभी इसमें क्या पता चलता है कि ये जो 31,000 हमें मिला था उसमें से 30,000 वो करंट ईयर का है, तो उसकी बात छोड़ दो। ठीक है ना, तो 1920 में जो 1,000 मिलना चाहिए था वो इस साल मिल गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का प्रीपेड है ना। तो इसको हमें लेस करना पड़ेगा, हियर वी विल राइट 1,000। बराबर है। अच्छा, नीचे क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर वाज 5,500। तो 5,500 का
करंट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे 5500। करंट ईयर का है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बाकी ये जो है ये क्या है, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, कितना 2000, तो उसके लिए भी जगह है यहाँ पर, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, यू विल राइट 2000। ओके, और क्या लिखा है, शो द प्रेजेंटेशन ऑफ द सैलरी इन द फाइनल अकाउंट, दैट्स इट, इतना ही इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको लिख देंगे नील, और वी विल टेक द टोटल अकॉर्डिंगली। चलो कैलकुलेट कीजिए, इसमें से जो प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, तो उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, 1000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 31,000 प्लस 5,500 प्लस 2,000 माइनस 1,000, तो क्या वैल्यू आता है, टेल मी। तो टोटल कम्स टू 37,500। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें से जो आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर है ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी है, तो मैं लायबिलिटी में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग उसमें क्या लिखना पड़ेगा, करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है, या मैं यहां पर लिख दूं ऑफ करंट ईयर, तो क्या अमाउंट आ जाएगा, 5,500, बराबर है। इसके बाद जो प्रीपेड है, प्रीपेड हमने ज्यादा पे कर दिया था 1,000, वो क्या होगा हमारा, असेट, तो हियर वी विल राइट प्रीपेड सैलरी ऑफ करंट ईयर, अमाउंट 1,000। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व किया, टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, चलते हैं, हाउ दे हैव सॉल्व। देखिए यहां पर भी हमें आउटर कॉलम में क्या अमाउंट मिला, 37,500, बराबर है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 5,500, और यहाँ पर प्रीपेड 1,000। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था 30,000 से और हमने स्टार्ट किया था 31,000, है ना, हमने आउटर कॉलम वाला अमाउंट लिया और इन्होंने करंट ईयर का जो इनर कॉलम का अमाउंट था वो लिया, तो मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आंसर इज सेम, वी विल गेट फुल मार्क्स। ओके एवरीवन, तो आई होप इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि कैसे हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बराबर है। So done for the day. Thanks a lot for watching. Bye bye. Take care. Meet you in the next episode with a new question. Okay.